हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सादर सबको परमेश्वर का नमस्कार। खुदावन सच में महान है मेरे प्रियो, सामर्थी है। हालेलुया। चलिए जल्द से जल्द ऑनलाइन आ जाए सब कोई, जल्द से जल्द प्रार्थना में जुड़े। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, आज की संगति को हम शुरू करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, हम अपने हाथों को जोड़ेंगे और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए मेरे प्रियो, सब कोई मिलकर के मेरे साथ में परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब कोई परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन, सब मिल करके, सब एक एक जन मिल करके आइए प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो मेरे परमेश्वर। महिमा मेरे परमेश्वर, महिमा, 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 महिमा। प्रभु स्तुति करते, स्तुति करते, स्तुति करते, स्तुति करते, स्तुति करते, स्तुति करते, स्तुति करते। थैंक यू जीसस। Oh, thank you, Jesus. 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 We praise Lord. 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, जीवितों में जीवित सामर्थी परमेश्वर खुदा बाप, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर संगति के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की सुबह के लिए प्रभु। सच में परमेश्वर पिता, आपने मैं आनंदित है और प्रभु मगन रखा मेरे प्रभु जी। बीती रात संभाला प्रभु, अच्छी मीठी नींद दी प्रभु, और प्रभु फिर से जगाया, फिर से जिलाया प्रभु, जीवितों के बीच में रखा। धन्यवाद करते बढ़ते परमेश्वर प्रभु। इस मॉर्निंग प्रभु प्रेयर में प्रभु, इस आलो बाइबल स्टडी में पिता, जो प्रभु हम सच में निरंतर प्रभु तेरे वचन को सीखते, निरंतर तेरी बातों को सीखते, निरंतर तुझ में बने रहते प्रभु। जैसे तेरा वचन कहता है यूहन्ना 15:7 पिता कि तो यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। धन्यवाद करते पिता, फिर से शक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते पिता। और प्रभु आए गए प्रभु सारे प्रभु जी, तमाम तेरे बेटा बेटी के लिए प्रभु धन्यवाद करे, तमाम तेरे लोगों के लिए, तेरी भेड़ों के लिए धन्यवाद करते। तेरे वचन के भूखे प्यासे प्रभु और सारे लोगों को प्रभु, बहुत सारे लोगों को तू ले आ प्रभु जी, और तेरे नाम की महिमा हम साथ मिलकर करने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। धन्यवाद, धन्यवाद करते। एक आत्मिक उन्नति प्रभु जी, एक विश्वास की उन्नति प्रभु, एक तेरे लोगों की उन्नति प्रभु जी, और प्रभु जी हालेलुया प्रभु बाइबल स्टडी में जुड़ने के कारण होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते राजा, हालेलुया। एक एक जन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते, तू आशीष कर प्रभु। आज की आराधना को प्रभु, जब आराधना करने जाएंगे प्रभु, आप उसको भी आशीष करे पिता, हम सबको आशीष करे पिता, अपने बड़े मार्गों में इस्तेमाल करे प्रभु। धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, और सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्रिय, आइए हम आराधना करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ? अपने हाथों को उठाएं, बोले आमीन, हम तैयार हैं। आमीन, हालेलुया। क्या आराधना करेंगे? चलिए तो आराधना करते हैं, परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु राजा। ताली बजा के प्रभु की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। एक बड़ा सुंदर गीत है मेरे प्रिय, सुंदर भजन है जो अक्सर जो है हम लोग गुनगुनाते हैं। तो आइए इस गीत को गाएं, प्रभु के नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। चख के मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, वो चख के मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। बोले चख के मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, ओ चख के मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। सब कहें
उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जीवन भर मैं तेरी स्तुति किया करूँगा। जीवन भर मैं तेरी स्तुति किया करूँगा। उसका पदार्थों में तूने मुझको है तृप्त किया। परमेश्वर से कहे, उत्तम पदार्थों में तूने हाँ मुझको है तृप्त। आज तमाम आशीष परमेश्वर ने दी है। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। ऐसा मैं चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धारकर्ता की शरण में आके संगति में मैं आके धन्य हुआ। चख कर वो चख कर मैंने जाना है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। संकट में जब मैं पड़ूं तूने आकर सहारा दिया। ऐसा मैं ओ संकट में जब मैं पड़ा ओ तूने आकर सहारा दिया। हालेलुया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। मैं वो चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। या शाम में मिलके उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चक्कर चख कर मैंने जाना है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी है। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी है। अपने वायदों को पूरा किया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हाँ प्रभु, तू वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ हालेलुया। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने देखी है। ओ प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने देखी है। ओ अपने वायदों को पूरा किया। प्रभु तूने जीवन दिया। ओ अपने वायदों को पूरा किया। हाँ प्रभु तूने जीवन दिया। चक्कर ओ चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। बिन हालेलुया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। सब कोई कहें
हाँ उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। नहीं जाना है यहोवा कैसा है भला, उचक मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। आमीन हालेलुया। सच में वो भला है, सच में वो महान है मेरे प्रियो। आइए एक और सुंदर भजन गाएं, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, तारीफ करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। आज की सुबह में परमेश्वर से कहें, ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रूह आ, रूहे पाक खुदा बंदिया। पुकारे आज की सुबह, रूह आ ओ रूहे पाक खुदा बंदिया। ना सोना मांगू ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, ओ तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। रूहे पाक खुदा बंदिया। मिलके रूहे पाक खुदा बंदिया। है बात तू जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो। हालेलुया। है बात जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो। मेरा चेहरा हो, मेरा चेहरा मुनवर हो। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा में जिसकी दृष्टि उसकी ओर हमेशा लगी रहे मेरे प्रिय। बोले, ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। मिल करके हाँ तू आ रूहे पाक के खुदा बंदिया। रूहे पाक के खुदा बंदिया। रब्बुल फवाज तू कादिमुल आम तू, हाँ रब्बुल फवाज तू कादिमुल आम तू। रूप तेरा हाँ रूप तेरा ओ रूप तेरा नुमाया हो। ना सोना मांगू ना मांगो प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, यीशु मसीह राजा तू चाहिए पिता। प्रभु से कहा, प्रभु यीशु मुझे केवल आप चाहिए पिता। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। रूहे पाक खुदा बंदिया। मिलके रूहे पाक खुदा बंदिया। ना छोड़ू तेरा बस होलू तेरे साथ। प्रभु से कहें, ना छोड़ू तेरा बस होलू तेरे साथ। इस घर में हाँ इस घर में ओ इस घर में मसीहा हो। ना
ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रुआ रूहे पाक खुदा बंदिया, बोले रुआ रूहे पाक खुदा बंदिया, ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। अपने हाथों को उठाएं, सबको कहें रुआ रूहे पाक खुदा बंदिया, दुआ रूहे पाक खुदा बंदिया, ओ रूहे पाक खुदा बंदिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। धन्यवाद ईश्वर राजा, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद ईश्वर राजा, रब शिखिरिंदर बलबशंबरबदी रखंद बशिखिरंदर इलरबो, ओ रबुनि 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 रबुनि, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड ईश्वर राजा, धन्यवाद, हालेलुया। थैंक यू जीसस, बलबशिबिरी के देरे बेरे 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 बेरे। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसका धन्यवाद करें, सब पे धन्यवाद करें मिल करके। धन्यवाद ईश्वर, तारीफो 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 तारीफो, हालेलुया। मेरे परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद करते पिता। हाँ प्रभु, आज की सुबह में परमेश्वर ना तो सोना चाहिए ना चांदी प्रभु, ना हीरे ना मोती प्रभु। यीशु आप चाहिए प्रभु, आप हमारे जीवन में रहे प्रभु, आप हमारे साथ में रहे पिता। आप हर पल प्रभु हमारे साथ में, हमारे प्रभु जी बिल्कुल साइड में रहे मेरे खुदावंद पिता, जो प्रभु हमेशा प्रभु हम आपको देखने पाए, हमेशा प्रभु आपको महसूस करने पाए, हमेशा प्रभु तेरे मार्ग में, तेरी बातों में, तेरे कामों में इस्तेमाल होने पाए। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता। हाँ प्रभु, हम समझते पिता आज प्रभु शायद इतना प्रभु लोग प्रभु इंटरेस्ट नहीं ले रहे प्रभु। आज पिता में हम समझते पिता लोग शायद हमारे साथ नहीं है प्रभु। आज हम समझते प्रभु खाली खाली सा दिखता है प्रभु जी, परंतु धन्यवाद करते पिता एक दिन खाली एक दिन भर जाएगा प्रभु। ये प्रभु जो लोगों की जगह एम्प्टी है प्रभु, ये भर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हम विश्वास करते मेरे खुदावन, तूने चुना है, एक एक जन को तूने चुना है प्रभु, और तू चुने हुए को लेके आ रहा है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी पवित्र उपस्थिति को धन्यवाद। आज की रात में धन्यवाद करते प्रभु जी। सच में जब आगे प्रभु तेरे वचन की ओर जा रहे मेरे परमेश्वर, हम सबकी सहायता और मदद करे, हमें बुद्धि दे प्रभु, ऐसा भर के खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आइए मेरे प्रिय, समय है हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, ये क्या नहीं हुआ मेरे प्रियो। एक्चुअली क्या, आज अब 2 भजन गाए, लास्ट एक भजन और गाएंगे अंतिम में। चलिए हम चलते हैं प्रभु के वचन की ओर। हालेलुया। सबको अपना अपना बाइबल ले लेंगे और अपना अपना बाइबल खोलेंगे। और जैसे कि आप लोग और हम सब लोग जानते ही हैं कि हम इन दिनों में सुबह के इस समय में 11 से 12 वाले समय में हम जो है उत्पत्ति की किताब पढ़ रहे हैं, यानी जो है हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं उत्पत्ति की किताब से। तो मेरे प्रियो, अध्याय 4 में हम तक आए हैं, तो अध्याय 4 निकालेंगे फटाफट। अध्याय 4 है या 5 है, चलो अभी देख लेते हैं। सब पे निकाले जल्दी से, जल्दी जल्दी। हाँ, अध्याय 5 है। हालेलुया, अध्याय 5 है मेरे प्रियो। मैं भूल गया कि अध्याय 4 है। अध्याय 5 4 तो कब का खत्म कर चुके हैं। आमीन हालेलुया। क्या आज परमेश्वर के वचन में आप जाने के लिए तैयार हैं? क्या आज परमेश्वर आपसे बात करे? क्या सुनने के लिए तैयार है? क्या आज सच में चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सच में आप अपने आत्मिक जीवन में और बढ़ना चाहते हैं? क्या आप सच में आज बाइबल स्टडी करने के लिए परमेश्वर का भूखा और प्यासा होकर के वचन में आगे बढ़ने के लिए तैयार है? तो आइए मेरे प्रियो, हम सारी तैयारियों को दुआ के साथ पूरा करें और आगे बढ़े
यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम में। आमीन। तैयार हैं? आइए अपनी आंखें बंद करेंगे सब कोई मेरे साथ और अपना अपना हाथ अपने बाइबल पे रखें। याद रखें, जब भी बाइबल स्टडी में जुड़ते हैं कोशिश करें, मैंने कहा कोशिश करें, बाइबल अपना साथ रखें। आमीन। बहुत सुंदर लगता है एक्चुअली जब हम वचन को पढ़ रहे हैं तो खुद से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद यीशु। आज के वचन के लिए दुआ करें, हर एक जन प्रार्थना करें, मांगे खुदा से जो आप चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, सुंदर संगति के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज फिर से प्रभु एक बार फिर हम हाजिर है पिता, इस मंडे के दिन में पिता प्रभु तेरे पवित्र पवित्र वचन में आ रहे प्रभु जी। पिता हम बाइबल स्टडी करने के लिए तैयार है पिता, और बहुत सारे लोग प्रभु, बहुत सारे भीड़ के साथ पिता, और प्रभु हजारों लाखों लोगों के साथ प्रभु हम तेरी महिमा करने के लिए आ रहे प्रभु। प्यारे परमेश्वर आप हमें बुद्धि दे, एक एक जन को बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान की आत्मा उंडेल, गहरी और भेद की बातों को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में हमारे हृदय और मांसपेशियों पर टिकाओं पर लिख दे पिता। प्रकाशन दो खुदावंद, पवित्र आत्मा जी आप हमारी मदद करें समझने में, एक एक बात को पिता हम ध्यान से सुने, ध्यान से उसे ग्रहण करें, रिसीव करें प्रभु। आज की सामर्थ को, ब्लेसिंग्स को, आशीष को पिता अपनी लाइफ में प्रभु, और हम आनंद के साथ ओ प्रभु मगन होते हुए तेरे मार्गों में चलने वाले बने। धन्यवाद करते पिता, एक एक भाई को, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते पिता। आगे जब बाइबल स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, हम प्रत्येक जन की तू सहायता और मदद करे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, सब कहें आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय आपका स्वागत है एक बार फिर से पवित्र पवित्र परमेश्वर के वचन में। आमीन। ध्यान से सुनेंगे तो मेरे प्रियो, आज जो है परमेश्वर में 5 अध्याय और उसके बात बताना चाहता है। यहाँ पर 5 के हमने 14 तक, यानी 5 के 14 तक हमने पूरा कर चुके हैं, जिसमें कि हमने लास्ट केनान, हाँ केनान जिससे महलेल उत्पन्न हुआ, केनान की आयु तक हमने जाना था। और हमने अब तक एक बात समझी है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर जिसको लॉन्ग लाइफ देना चाहे, जिसको परमेश्वर आप दीर्घ आयु देना चाहे, तो परमेश्वर उसको दे देता है। हालेलुया। हम जानते हैं राजा हिजकिय्या वो मरने वाला था, परमेश्वर ने उसके 15 साल और बढ़ा दी उम्र। आमीन। कितने लोग विश्वास करते और पढ़े भी हैं बाइबल के अंदर। आप पढ़ोगे इसे, कहाँ पर पढ़ोगे? राजाओं की किताब में पढ़ोगे, आप इसे यशायाह की किताब में पढ़ोगे। राजा हिजकिय्या जो मरने वाला था, उसको परमेश्वर ने 15 साल की उम्र और बढ़ा दी। किस कारण? मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की नजरों में ईमानदार हैं, खराई और सच्चाई से चलने वाले व्यक्ति हैं, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर हर चीज को मेरे प्रियो हमारे जीवन में प्रोवाइड कराने वाला है। यानी किसी भी समय, किसी भी परेशानी, किसी भी दुख, किसी भी घटना, किसी भी बीमारी, किसी भी रोग के कारण अगर हम मरने वाले होते हैं और हम सदा जीवन परमेश्वर के साथ ईमानदार, खराई और सच्चाई से चल रहे हैं, तो परमेश्वर डेफिनेटली आपको चंगा करेगा, छुटकारा देगा और आपको लंबी आयु के साथ, दीर्घ आयु के साथ ब्लेस करके आपको आगे बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? बोले आमीन। यस, आमीन, हालेलुया। सुने मेरे प्रिय, तो उसी प्रकार हमने एक और चीज देखी यहाँ पर, कि हम सीख रहे वंशावली के बारे में, आदम की वंशावली, जो कि ना तो कैन से शुरू हो रही है, हालेलुया, परंतु ये शुरू हुई है आदम के 130 साल के वर्ष में, यानी 130 साल की उम्र से शुरू हो रही है, जहां पर आदम जो है एक पुत्र को और जन्म देता है जिसका नाम है सेत। हालेलुया। बड़ा सुंदर समय है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के वचन को देख पा रहे हैं। हालेलुया। सेत और एनोस के बारे में हम जानते हैं। फिर उसके बाद परमेश्वर वंशावली हमें दिखा रहा है कि सेत से परमेश्वर अपनी वंशावलियां शुरू करता है। हालेलुया। सेत का पुत्र एनोस, फिर एनोस के बाद हम सीखते हैं कैनान, कैनान के बाद हम आज हम जाएंगे महलेल के बारे में। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि आदम जो है 930 साल, हाँ मेरे प्रियो, जिया। इतनी लंबी आयु परमेश्वर ने दिया। यस, परमेश्वर प्रोवाइड करता है दीर्घायु। एवरीवन, दोज हु इन द साइट ऑफ गॉड हैविंग meekness and humbleness,
and all the ways क्या spiritually। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन हम जानते हैं। फिर एक बात हम देखते हैं, जो सेत था, सेत 912, फिर उसके बाद हम देखते हैं एनोस टोटल आपका 905, फिर हम देखते हैं मेरे प्रियो कैनान आपका 910। इस तरह से अभी जनरेशनल एजेस चल रही है, यानी इतने साल की उम्र तक वो जिए, फिर उसके बाद तक पश्चात मर गए। हालेलुया। चलिए आज का वचन शुरू करते हैं बिना देरी के। आइए अपनी आंखें बंद करें, धन्यवाद करें प्रभु, सहायता करना परमेश्वर की। आमीन। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर 15 में क्या कहता है, चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद पिता। परमेश्वर का वचन कहता है, जब महलेल 65 वर्ष का हुआ। हालेलुया। महलेल कितने वर्ष का? 65 वर्ष का। आमीन। तो मेरे प्रियो, जब महलेल 65 वर्ष का हुआ, तब उससे येरेद का जन्म हुआ। आमीन। हालेलुया। यानी अगर आप उसके ऊपर जाएंगे तो जो कैनान था, कैनान 70 साल की उम्र में जो है, जब वो 70 साल का था कैनान, तब उसके बच्चा पैदा हुआ था उसकी पत्नी के। हालेलुया। अब यहाँ पर महलेल जो कैनान का बेटा है, उसके उम्र में क्या हो रहा है, 65 वर्ष की आयु में उसको जो एक बच्चा पैदा होता है, येरेद नाम का। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान से सुने। परमेश्वर का वचन कह रहा है, येरेद के जन्म के पश्चात महलेल 830 वर्ष जीवित रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप में से कितने लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? आप बताएं कितने साल हो गए? 830 वर्ष प्लस 65 वर्ष, हाउ मेनी? कितने बताएंगे मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि येरेद के जन्म के पश्चात महलेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर यहाँ पर और बेटे बेटियों के बारे में क्यों नहीं बता रहा? देखो, कई बार आपके मन में और मेरे मन में एक सवाल आता है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर आप यहाँ पर और बेटे बेटियां के बारे में क्यों नहीं बता रहे? समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूँ, है ना? लग रहा होगा ना आपको। आप इन दिनों बाइबल जब इस वंशावली के बारे में, आदम की वंशावली के बारे में जब सीख रहे हैं, तो यहाँ पर मन में सवाल हो रहा होगा, परमेश्वर एक एक बेटे को इस्तेमाल कर रहा है, यानी पहलेठों को जिससे परमेश्वर ने चुना है, केवल उसी का नाम बाइबल में एक वंशावली के रूप में परमेश्वर दे रहा है। दैट्स राइट। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है यहाँ पर मेरे प्रियो, जिसको चुना है उसको प्रथम रखता है। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने जिसे चुना है उसे ऑलवेज प्रथम रखता है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। उदाहरण यह है मेरे प्रियो, आप इस उदाहरण को देखेंगे, आप इस उदाहरण को समझेंगे। उदाहरण यह है, जब परमेश्वर आपके फैमिली में से, मान लीजिए आपको चुना है, परमेश्वर ने क्या किया, आपकी फैमिली में से आपको चुना है परमेश्वर ने। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। सुनो, जब परमेश्वर ने आपको चुना, जैसे मुझे चुना है मेरी फैमिली में से, तो ऑलवेज परमेश्वर मुझे प्रथम स्थान पे रखेगा। आमीन। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर की नजरों में तुच्छ ठहरूं, अगर मैं वैसे नहीं ठहरूंगा, क्योंकि मैं जो है परमेश्वर की महिमा के लिए हमेशा खड़ा हूं। आमीन। लेकिन अगर मैं तुच्छ ठहरूं या फिर किसी परमेश्वर के काम में, सेवा में मैं मतलब कि ना करूं और मैं बोलूं कि प्रभु मेरे बस की नहीं है, मैं परमेश्वर नहीं करूंगा, तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो परमेश्वर मेरे प्रियो अपने लिए किसी और को चुन लेगा और मुझे साइड कर देगा और फिर उसको प्रथम स्थान पे ले आएगा। आमीन। इन द केस ऑफ कई परमेश्वर के दास सेवकों के जीवन में ऐसा ही हुआ है। बाइबल बताती है कि जैसे जैसे इसाक के जो है 2 पुत्र हुए थे। क्या थे? 2 पुत्र हुए थे। याकूब छोटा था, हाँ आप देखोगे, और याकूब को भाई एसाव बड़ा था। लेकिन एसाव ने अपना पहिलोठे का पद बेच डाला था। आज बेच डालने वाला बात ये नहीं है कि आपने अपना मुंह से बोल दिया बेच दिया, नहीं। आपके गुण, आपका स्वभाव, आपका परमेश्वर में किस तरह से प्रेम है,
आप परमेश्वर को किस तरह से चाहते हैं, परमेश्वर के लिए आप तैयार हैं या नहीं है, या फिर परमेश्वर के आप कामों में अच्छे हैं या नहीं है, ये सारी चीज डिपेंड होती है। अगर आप नहीं है तो परमेश्वर आपको हटा के किसी और को चुन लेगा। हाँ, आज बहुत सारे भाई बोलते हैं कि आज मेरा प्रार्थना करने का, मेरा बाइबल पढ़ने का, मेरा प्रभु की सेवा में काम करने का मन नहीं कर रहा। अरे तो परमेश्वर आपको हटा देगा। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, आपके स्थान पे परमेश्वर किसी और को इस्तेमाल करेगा। एसाव जो है योग्य नहीं निकला परमेश्वर की नजरों में, क्योंकि उसका स्वभाव अलग था। और दूसरी बात है, वो अपने मतलब चीजों को ज्यादा मद्देनजर रखता था, परमेश्वर की चीजों को ज्यादा नहीं रखता। कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर को सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्रेड में रखते हैं। हालेलुया। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो प्रथम स्थान परमेश्वर को देते, जो प्रथम स्थान परमेश्वर को देते, प्रथम स्थान परमेश्वर उनको देता है। आमीन। उनकी लाइफ में, उनके काम में, उनके रोजगार में, उनकी फैमिली में, एवरीवेयर परमेश्वर ने प्रथम स्थान, द फर्स्ट स्टेज God has been given to them, those who are the thirsty of God, always the spirit of thirsty. Amen. समझ पा रहे हैं? तो थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोल लेता हूँ, लेकिन मेरी इंग्लिश थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है जब मैं बोलता हूँ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद के लोग समझ जाते, आप लोग समझदार हैं। आमीन, हालेलुया। सुने ध्यान से, कहने का मतलब क्या कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो मैं परमेश्वर के मार्ग में जब आ गया हूँ, परमेश्वर के कामों में जब आ गया हूँ, परमेश्वर की सेवा में जब आ गया हूँ, अगर मैं किसी भी कारण से परमेश्वर की नज़र में योग्य ना ठहरा, तो परमेश्वर मुझे हटाएगा और मेरे स्थान पे किसी एक जन को खड़ा कर देगा और उसी को इस्तेमाल करेगा। फिर मैं पीछे बैठ के रोने के सिवा मेरा कोई काम नहीं। हालेलुया। ये ठीक वही दृष्टांत है मेरे प्रियो जो परमेश्वर समझा रहा था। कौन सा दृष्टांत है? किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 3 दिए, किसी को 1 दिया। वही तोड़ों का दृष्टांत है। तोड़े मतलब सेवा, चुना, परमेश्वर ने चुना उनको योग्य, तभी उनको दिया। हालेलुया। लेकिन एक वाले ने क्या किया? वो आलस कर गया, वो अपने जीवन में थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, डर गया, घबरा गया, नहीं कर पाया परमेश्वर के काम को, अपने मालिक के काम को नहीं कर पाया। Then what happened? उसके बाद क्या हुआ पता है? परमेश्वर ने उसे काल कोठरी में गिरवा दिया। उसके मालिक आया, उसका मालिक जब आया तो उसको काल कोठरी में जहाँ पर दांत पीसना और रोना है। क्यों हुआ? और बाकियों को क्या हुआ? बाकी जो थे 3, 2, 5 वाले, उनको ब्लेसिंग्स मिली, उनको आशीष मिला। परमेश्वर ने उनको अधिकारी ठहराया। आई विल पुट यू इन चार्ज ऑफ मैनी थिंग्स। परमेश्वर ने उनको कहा कि मैं तुझे बहुत सारी बातों में अधिकारी ठहराऊंगा। आमीन, हालेलुया। हाँ, ये परमेश्वर का वचन है। खुदावंद ऐसे ही काम करता है, परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। यीशु मसीह नासरी हमारा परमेश्वर ऐसे ही काम करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या बता रहा है। अभी हमने बस एक ही वचन पढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा महलेल 65 वर्ष की उम्र में बच्चों को। ये महलेल जो है अपने जो कैनान था, है जो कैनान से पैदा हुआ महलेल, ये प्रथम स्थान का पुत्र है और ये पहिलौठा है परमेश्वर की नजर में, और परमेश्वर का चुना हुआ है, तभी इसका नाम बाइबल में आया। और परमेश्वर ने इसको लंबी आयु, लंबी उम्र, दीर्घ आयु से ब्लेस किया है। आमीन। समझ पा रहे हैं? मैंने उदाहरण भी दे दिया। आई थिंक सो आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, आपको समझ पा रहे हैं। आमीन। अब सुने आगे, प्रभु का वचन कहता है कि 65 वर्ष वो हो गए। फिर उसके बाद जन्म के येरेद, जो उससे जन्म हुआ, येरेद के जन्म के बाद भी वो 830 साल जीवित रहा। यानी 65 और 830 दोनों हो गए 895। हालेलुया। यहाँ पे लिखा भी है लास्ट में 17 में जब हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुने। और उसके और भी बेटे बेटियां, यानी बच्चे तो और भी थे, बच्चे तो एनोस के भी थे, बच्चे तो तुम्हारे सेत के भी थे, बच्चे सब के थे, लेकिन उन बच्चों के काउंटेबल यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर केवल परमेश्वर के नज़रों में योग्य, श्रेष्ठ, प्रथम स्थान, परमेश्वर के नज़रों में अच्छे, भलाई और ईमानदार और सच्चाई में चलने वाले लोगों का ही नाम है। आमीन। और इनके बारे में आप यूट्यूब पर
मूवियाँ हैं, इनके बारे में यूट्यूब के ऊपर एक बायोग्राफी, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर 17 वचन में पढ़ूंगा, कहता है इस प्रकार महलेल की कुल आयु 895 बरस की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। अब आप सोचिए 895 साल जिया वो। हालेलुया। ये तो परमेश्वर का बहुत बड़ा मिराकल है कि परमेश्वर हमें कितनी गहरी बात बता रहा है, ऐसे लोगों के बारे में बता रहा है जो मनुष्य पहले थे इस पृथ्वी पर। हाँ, इस पृथ्वी पर पहले मनुष्य आदम की बात हम सीख रहे हैं। आदम की वंशावली परमेश्वर हमें दे रहा है। 930 साल जिया आदम। ये असंभव सा लगता है ना। 912 वर्ष जिया आदम का बेटा सेत। हाँ, 905 वर्ष जिया सेत का बेटा एनोस। 910 वर्ष जिया है कैनान, एनोस का बेटा कैनान। 900 है, अब 895 साल जिया महलेल, कैनान का बेटा महलेल। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, बड़ा अद्भुत है खुदावंत का वचन और ये सच्ची घटना है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जब फर्स्ट आदम को बनाया था तो वहां पर परमेश्वर ने कम से कम 1000 साल तो सोचा ही होगा, और 1000 में से 70 साल कम ही जिया है बस। 930 साल तो वो जी चुका है। हमें अब आप सोचो, परमेश्वर ने मनुष्य की आयु पृथ्वी पर, जब हम 6 अध्याय में जाएंगे आने वाले टाइम में, तो वहां पर हम सीखेंगे पृथ्वी पर मनुष्य की आयु को परमेश्वर ने पाप के कारण, बुराई के कारण बहुत सारी चीजें वहां पर देखी। आने वाले दिन में पढ़ेंगे तो वहां पर 120 वर्ष बनाई। कितनी आपकी और मेरी कितनी आयु बांध दी है परमेश्वर ने, बांधा वचन से। 120 बाइबल में जो लिख दिया वही है, और उसके ऊपर नहीं है। उसके ऊपर जिनकी बोलते हैं, जिनके बारे में बोला जाता है या फिर जिनके बारे में वो अनुमानित है। they don't have any witness, they don't have any proof of their life. So हालेलुया। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हालेलुया। सारे बोले जोर से हालेलुया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्रिय ध्यान सुने, तो मेरे प्रियो, अनुमानित अलग बात है, लेकिन एक प्रूफ होने के साथ, विटनेस होने के साथ मेरे प्रियो सारी चीजें गठित होती है। और बाइबल में एक एक चीज परमेश्वर ने बोल करके अपने वचन से जो कर दिया है, दैट द प्रूफ। ये प्रूफ है कि परमेश्वर जिंदा है, खुदा है, और उसने सब कुछ बनाया है। और देखिए कितने अद्भुत रीति से वो मनुष्य को आयु दर आयु, एजेस में वो बनाता चला जा रहा है। आमीन। चलिए 18 वचन की ओर जाएंगे। आज हम 20 तक जाएंगे, जरूर जाएंगे 20 तक। प्रभु का वचन कहता है, जब येरेद, अब येरेद की बारे में सुनेंगे, जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उससे हनोक का जन्म हुआ। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, येरेद जब 162 साल में, येरेद के 70 साल में नहीं, 80 साल में नहीं, 90 साल में नहीं, 100 साल में नहीं, 150 साल में नहीं, परंतु 162 साल, यानी आदम से भी ज्यादा उम्र जब उसकी हो गई येरेद की, 162 साल, तब जाकर के उसके पहली संतान हुई, तब जाकर के उसके संतान पैदा हुई, और उसका नाम उसने रखा, क्या रखा भला? हनोक। हालेलुया। क्या रखा उसका नाम? हनोक रखा मेरे प्रियो। और ये हनोक कौन है, इसके बारे में हम कल जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। लेकिन आज हमें इसको पूरा करना। ध्यान से सुने, हनोक, ये हनोक के बारे में एक स्पेशल जो है 5 मिनट हमारे लगेंगे, इसके लिए हम कल इसको जो है देंगे। तो मेरे प्रियो, हनोक कौन है, ठीक है, उसके बारे में जानना है तो आपको जरूर से जरूर कल का वीडियो भी देखना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, मैं सुने ध्यान से। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि येरेद 162 वर्ष की उम्र में हनोक को जन्म दिया, और हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा। That's the evidence here। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहाँ पर 800 साल कौन? हनोक का पप्पा येरेद जीवित रहा, और येरेद 162 पहले ही कर चुका है पूरी, 800 अब पूरी कर रहा है। तो हाउ मेनी, कितने बताएंगे? तो मेरे प्रियो को टोटल आयु देखिए। अब प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर,
कहता है 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। ये नहीं कि खाली हनोक था, नहीं, हनोक के भाई बहन भी थे। और प्रभु का वचन कहता 20 में, लास्ट में पढ़ दूं, कहता इस प्रकार यरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। आमीन, हालेलुया। अब तक की, यानी अब तक जितना हमने पढ़ा है, अभी तक 5 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर के 20 वचन तक, अब तक केवल यही यरेद ऐसा मनुष्य है जिसकी आयु 962 यानी आदम से भी ज्यादा साल जिया है। आमीन, हालेलुया। देखो, आपने सुना होगा अच्छे माँ बाप की अच्छी संतान। कितने लोगों ने सुना है अच्छे माँ बाप की अच्छी संतान? तो मेरे प्रिय, माँ बाप अच्छे होंगे तो संतान भी ऑलवेज अच्छी ही होगी। तो यरेद एक अच्छा व्यक्ति था। मैं थोड़ा सा बताऊंगा यरेद के बारे में, इसीलिए उसके हनोक पैदा हुआ। हनोक भी एक अच्छा व्यक्ति था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं जानना, बस ये समझिए, ये जानिए परमेश्वर का वचन कह रहा है। आज 18 से 20 में जब हम पढ़ते हैं तो यरेद के बारे में जानते हैं। यरेद जो महलेल का बेटा है, और यरेद की 162 साल की उम्र में उसको हनोक पैदा होता है। और हनोक के बाद, जब पैदा होने के बाद भी, यानी हनोक के बाद आगे तक हम जाएंगे तो टोटल आयु 800 साल वो और जीता है, और जीवन जीता है। यानी 962 साल की उम्र वो यरेद ले चुकता है। समझ रहे? 962 साल तक जीता है, फिर उसके बाद वो मर जाता है। हालेलुया। देखो, मरना तो तय है। पाप जब इस संसार में आया, आदम और हव्वा के द्वारा आया, और पहले मनुष्य के द्वारा पाप जब इस संसार में आया, धरती भी, पृथ्वी भी श्रापित है, मनुष्य भी श्रापित है। आदम की बात करो, चाहे हव्वा की, चाहे औरत की, चाहे आदमी की बात करो, सब श्रापित है। यहाँ तक कि वो रेंगने वाला सांप भी श्रापित है। हालेलुया। समझ पा रहे? दंड भी दिया गया उनको। तो मेरे प्रियो, लेकिन तब भी पाप बढ़ता चला गया, और पाप के ही कारण हम देख पा रहे हैं परमेश्वर ने तो आदम के लिए 1000 साल की उम्र को जो है सोचा रखा था, लेकिन आदम जिया 930 साल। उसके बाद फिर हम घटते क्रम में देखते 912, 905, 910, फिर 895 अभी महलेल देखा। अब आज देख रहे यरेद, मेरे प्रियो, सबसे ज़्यादा अभी तक, यानी 20 वचन तक जब हमने पढ़ा, सबसे ज़्यादा जीने वाला है यरेद, 962 साल। अब सोचो 962, इसका मतलब आदम 70 साल कम जिया 1000 पूरे करने में, और यरेद जो है कितने 32 साल, हाँ 32 साल कम जिया है 1000 पूरे करने में यरेद। यानी यरेद सबसे ज़्यादा धर्मी था, है ना? यही तो समझेंगे, क्योंकि लंबी आयु, दीर्घायु वही तो पाएगा जो परमेश्वर की नज़रों में ठीक होगा। यरेद सबसे अच्छा था, बेस्ट था, क्योंकि यरेद अच्छा था तो यरेद की संतान भी अच्छी थी, जिसका नाम है हनोक। हालेलुया। कितने लोग हनोक के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप सच में हनोक के बारे में जानना चाहते हैं? तो आप इंतज़ार करें, और कल जो है ज़रूर जुड़े 11 से 12 बाइबल स्टडी, पुराना नियम, और भूखे प्यासे हो जाए परमेश्वर के वचन के लिए, ताकि जब परमेश्वर का वचन आपके कानों तक पहुँचे, आपको परमेश्वर शांति से भर दे, आनंद से भर दे, खुशियों से भर दे। आमीन। बने रहे, याद रखो, परमेश्वर के वचन में यदि हम बने रहें तो परमेश्वर हमारे अंदर बना रहेगा, और परमेश्वर हमारे अंदर बना रहेगा तो हम जो भी मांगते खुदा से, जो भी हमारी प्रार्थना, जो भी विनती, जो भी दुआ करते हैं, परमेश्वर एक एक चीज को पूरा करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। मैं विश्वास करता हूँ, हाँ मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर एक एक बात को पूरा करेगा, क्योंकि वो वायदे का सच्चा परमेश्वर है। अब यहाँ पर ईमानदारी और सच्चाई का प्रतिफल परमेश्वर लंबी आयु के साथ दे रहा है। परमेश्वर की नज़रों में जो अच्छे हैं, भले हैं, उन्हें प्रभु दीर्घ आयु से तृप्त कर रहा है। हम देख रहे वंशावली में, और ये वंशावली मेरे प्रियो, अभी तक हमने देखा आदम, ठीक है, फिर उसके बाद उसका बेटा सेत,
फिर उसके बाद एनोस, यानी एक पीढ़ी आदम, दूसरी पीढ़ी सेत, तीसरी पीढ़ी एनोस, चौथी पीढ़ी कैनान, पांचवी पीढ़ी महलेल और छठी पीढ़ी यरेद। हालेलुया। आज हमने 6 पीढ़ियों के बारे में जान लिया। 6 पीढ़ी। अगर आप किसी से पूछे कि भैया आप कितनी पीढ़ियों के नाम जानते हैं, क्या आप अपने दादा के नाम को, परदादा के नाम को, सरदादा के नाम को जानते हैं, तो वो बोलेंगे नहीं, मैं दादा तक जानता हूँ, मैं जब पैदा हुआ तो मेरे दादा को मैंने देखा था। कई बोलेंगे नहीं, जब मैं पैदा हुआ, कि उनकी जल्दी शादियाँ होंगी, नहीं, मैं पैदा हुआ तो मैंने जो है अपने परदादा को भी देखा। तो कितनी पीढ़ी? आपने ज़्यादा से ज़्यादा 3 पीढ़ियों के नाम आप बताओ, लेकिन आज बाइबल हमें बताती है 6 पीढ़ी। तो आज तो हमने सीख लिया 6 पीढ़ी। अभी आने वाले दिन में हम 1-2 पीढ़ी, 3-4 पीढ़ी और जाएंगे, तो टोटल हम मेरे प्रियो कम से कम 10 पीढ़ियों के बारे में जानेंगे। आमीन। टोटल 8 या 10 पीढ़ियों के बारे में हम जानेंगे। कितनी अनोखी बात है, विचित्र बात है कि परमेश्वर इतनी पीढ़ियों के बारे में डाटा यहाँ पर मौजूद है। यहाँ तक कि मनुष्य के पास आज अपने खुद के डाटा का मालूम नहीं है। हाँ, मालूम तब होगा ना जब लोग जीवित होंगे, लेकिन परमेश्वर ने सारी चीज पता, परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर आपके दादा का, परदादा का, सरदादा, जितने भी पृथ्वी पर आए हैं आपके वंश में, वो सबको परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर यहाँ पर जिनको चुना है, जिनको योग्य समझा है, केवल उनका परमेश्वर यहाँ पर उल्लेख कर रहा है। इसका मतलब कि परमेश्वर धर्मियों को याद रखता है। इसका मतलब परमेश्वर अच्छे लोगों को, भले लोगों को हमेशा उनकी शुद्धि लेने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो मेरे भाई, मेरी बहन, आज लाइफ में कुछ भी हो रहा है, लेकिन परमेश्वर के साथ हमेशा अपना एक अच्छा रिश्ता बना के रखना। लाइफ में आज कुछ भी हो रहा है, लेकिन परमेश्वर के साथ एक सच्चाई का रिश्ता बना के रखना। लाइफ में आज कुछ भी हो रहा है, परमेश्वर की नज़रों में हमेशा अच्छा रहना, भला रहना, क्योंकि परमेश्वर आपको लंबी और दीर्घ आयु से ब्लेस करेगा और आप अपने पीढ़ियों को, अपने वंशज को देखने पाएंगे। आमीन। हालेलुया। चलिए आइए, तो हम दुआ में चल रहे हैं। आज जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे। आपके जीवन में जो भी समस्या, आज इस प्रार्थना को मेरे भाई, मेरी बहन आप रिसीव करें। और हाँ, आपको लगता है कि बहुत सारे लोग जो आज का वचन आपने सुना, ऐसी समस्या से, पीड़ा से जा रहे, तो आप उनके शेयर करेंगे इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वचन के भूखे पर, जो आज सच में बाइबल स्टडी करना चाहते हैं, वो भी जाने, और जिनके जीवन में परमेश्वर सच में आज उनकी आयु बीमारी के कारण, रोग के कारण, समस्या के कारण परेशान हो रहे, दुखी हो रहे, कम हो रही है, डॉक्टर भी मना, तो आप इस वचन को वहाँ पर बांटो, लोगों को शेयर करो, ताकि वो सुने और यीशु मसीह पर विश्वास करें, और यीशु मसीह प्रभु उन्हें लंबी आयु और दीर्घ आयु से ब्लेस करें। आमीन। उन्हें अनंत काल का जीवन दे दिया, अनंत काल का कभी ना खत्म होने वाला जीवन, मर जाने के बाद भी परमेश्वर जीवित रखेगा। आमीन। अपने राज्य में। आमीन। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चखी कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, वो चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आज कितने लोग हैं जो उसके वचन से जुड़कर आशीष पाए आज के दिन में? बोले, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता। मैं तमाम अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, लगातार इस चैनल के साथ जुड़े, लगातार संगति के साथ, लगातार प्रभु बाइबल स्टडी के साथ जुड़े हैं प्रभु। इन भाइयों को, इन बहनों को बहुत बहुत आशीष दे, चाहे भले ये नए हैं प्रभु, इन्हें दीर्घायु दे, इन्हें ब्लेस कर, इन लंबी आयु का वरदान दे। इन्हें प्रभु जी तू चुन ले परमेश्वर, इन्हें श्रेष्ठ ठहरा, इन्हें प्रथम स्थान पे ले आ मेरे खुदाबंद। आज प्रभु जिन भी ऑब्स्ट्रगल्स, जिन भी प्रभु जी कठिनाइयों का, मुसीबतों का, जिन भी परमेश्वर पिता बातों का सामना कर रहे, समस्याओं का, दुखों का सामना कर रहे हैं, इस समस्या के नाम में मैं तेरा दास होने के नाते प्रभु सारी समस्याओं को इनकी लाइफ से काटता हूं पिता, कट करके, कैंसल करके आउट करता है यीशु मसीह के नाम में। इनकी लाइफ से दूर हो जाए पिता, ये बढ़ने वाले बने, ये परमेश्वर तेरे वचन के साथ रहने वाले बने, खुदावन तेरे वचन को पूरा करने वाले बने, ये तुझ में बने रहे, तेरा वचन इनके अंदर बना रहे और ये बढ़ते चले जाए यीशु मसीह के नाम में।
प्यारे परमेश्वर, मैं एक भाई को ब्लेस करता हूँ, बहन को ब्लेस करता हूँ, तू आशीष कर और ज़्यादा से ज़्यादा तेरा वचन प्रभु इनके द्वारा और ज़्यादा फैले और ज़्यादा बढ़े प्रभु, ताकि दूसरे लोग भी प्रभु जो अंधकार में पड़े ज्योति को प्राप्त करके आशीष पाने पाए। धन्यवाद करते पिता, मैं एक ही जन को आशीष करता हूँ पिता, तू आशीष कर प्रभु और बढ़ा के लेके चल परमेश्वर, क्योंकि तेरी नज़रों में प्रभु आज पिता चुने हुए लोगों का स्थान बड़ा है। मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु बुलाए गए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े, जो चुने हुए उनका नाम तू हमेशा याद रहता। रिमेंबर्स योर नेम्स लॉर्ड फादर, और बाइबल के अंदर उनका नाम हम देखते हैं, पढ़ते हैं प्रभु आज। और जिनियोलॉजी वंशावली के बारे में पढ़ रहे तो प्रभु अद्भुत वंशावली तो दिखा रहा है। 6 पीढ़ियां जान ली प्रभु, हमें और पीढ़ियों के बारे में बता। और पिता, आने वाले दिन में हनोक के बारे में जो अभी अब तेरे दास के मुंह से सुना प्रभु, हनोक एक बेस्ट व्यक्ति कौन है प्रभु? ये हनोक क्या करता, क्या हुआ, क्या जिया प्रभु आप बताएंगे। कितने साल, सबसे ज्यादा साल क्या सबसे कम साल, आप बताएंगे परमेश्वर, सब कुछ आप बताएंगे प्रभु। हम निरंतर जुड़े रहे इस संगति के साथ प्रभु, निरंतर प्रभु जी हम बाइबल स्टडी करते रहें और आशीष पाते रहें। धन्यवाद करते पिता, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे पवित्र चरणों में हम सबको याद है प्रभु, हम सबको आशीष कर। धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सब कहेंगे आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, सब कहेंगे हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार प्रभु तेरी मर्जी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। आज दिन भर की रोटी आप हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया प्रभु, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न लाइए, परंतु सारी बुराइयों से प्रभु आप हमें बचाइए, क्योंकि प्रभु राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरे ही है। बोलेंगे आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। और बहुत जल्द आने वाला है, क्या हम उसके साथ में जाएंगे? क्या हम तैयार है? यस, हम तैयार है। आमीन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। याद रखें, परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर आपके साथ है। हमेशा प्रथम स्थान दे खुदा को, ताकि वो आपको प्रथम स्थान दे। वो शुद्धि रखता है सबकी, वो आपकी भी रखेगा। दीर्घायु परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन। तब आपको बहुत बहुत आशीष दे। और याद रखिए, कल जरूर जुड़ना है, क्योंकि हनोक के बारे में जानना बहुत सारे अभी पीढ़ियाँ बाकी है। तब आपको बहुत बहुत आशीष करे। सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह।